मेरे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये आपका 65 से लेकर 61 से लेकर 100 तक रहने वाला है। 10 क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाक से ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 61 नंबर, क्या बोल रहा है कि √3/√12 है, यानी कि कौन सी संख्या है। ये पूछ रहा है कि √3/√12 कौन सी संख्या है। सिंपल। तो चलिए, √3/√12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, कितना आया? रूट में 1 और रूट में 4, यानी कि रूट में 1, रूट में 4। एक का निकलेगा कितना? एक का निकल जाएगा 1। रूट 1 मतलब रूट 1 का निकलता है 1 और 4 का निकलता है 2। तो क्या आ गया? 1/2, यानी कि p/q ग्रुप में आ गया। और p/q ग्रुप में आ गया तो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। तो जहां भी परिमेय संख्या है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। कितने की ओर? 62 की ओर। 62 में बोल रहा है कि 3 - है, कौन सी संख्या है? 3 - √3 यानी कि 3 √3, 3 - √3 कौन सी संख्या है? दिया गया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई संख्या नहीं। चलिए देखते हैं। 3 √2, 3 रूट माइनस 3 रूट, माने कि 3 और -3 √3। चलिए, जो -√3 है वो क्या है? यानी कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको सीधी भी करना है। क्लास 10 के जो प्रश्न 1.3 है उसमें सीधी भी करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या और यहाँ परिमेय संख्या। तो फॉर्मूला मालूम होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो क्या हो गया? पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या। तो जहां भी अपरिमेय संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा राइट। तो परिमेय संख्या इज रॉन्ग और जो अपरिमेय संख्या है वो आपका एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में क्या बोल रहा है कि 11.2356 11 दशमलव पर रेकिन है। 2, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 4 पर क्या है? रेकिन है। तो पूछ रहा है कि आपकी जो है कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अभाज्य पूर्णांक संख्या है या नॉन ऑफ दीज? एनओटी मतलब नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग लगाना। देखिए, यहाँ पे रेकिन दे दिया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दे दिया है यहाँ पे क्या? रेकिन। रेक इसको बोलते हैं रेकिन। देखिए, रेकिन दिया रहे तो आपका मतलब इस संख्या जो है यहाँ पे निश्चित हो चुका है, यहीं पे अटक गया है, ऐसे आगे ही नहीं जाएगा। नहीं जाएगा यानी कि पूरा एकदम मूल एकदम निश्चित हो गया है। निश्चित हो गया यानी कि परिमेय संख्या। अगर रेकिन को हटाकर यहाँ पे डॉट डॉट दिया रहता तब क्या होता? अपरिमेय संख्या, यानी कि अशांत संख्या। लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं देकर क्या दिया है? रेकिन, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, यानी कि शांत संख्या। जहां भी आपका परिमेय संख्या दिया है उसको टिक मार लीजिए। अगर परिमेय संख्या न देकर अगर शांत संख्या दिया था तो हम लोग शांत संख्या को टिक मारते हैं। तो यहाँ पे आपका 63 भी खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्या बोल रहा है कि 5.23333 है, कौन सी संख्या है? बोल रहा है कि 5.2333 है, कौन सी संख्या है? यहाँ पे देखना है कि 5.2333 जो है कौन सी संख्या है। तो देखिए, आपको बोल रहा है 5.2333 इस तरह से दिया गया है। यही बताया हूँ कि अगर इस तरह से दिया रहे तो आपका होगा अशांत संख्या या अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे रेखिक दिया रहे तो आपका क्या होगा? परिमेय संख्या। तो देखिए, डॉट दिया है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या या अशांत संख्या। तो जहां भी आपको दिख रहा है अपरिमेय संख्या या अशांत संख्या, आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ये भी होगी आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो भी 65 है बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 1/√7 है, कौन सी संख्या है? 1/√7 जो है कौन सी संख्या है? तो दिमाग लगाना है कि 1/√7 एक जो है, एक यहाँ पे एक क्या है? परिमेय संख्या। और रूट जो 7 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भागा, इसका मतलब होता है भागा, बटा का मतलब भागा। तो परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या, चाहे परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। जहां भी आपको दिख रहा है अपरिमेय संख्या वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 5√2 है, 5√2 है। देखिए, यहाँ भी 5 क्या है? 5 यहाँ √2 है, दोनों के बीच में क्या है? गुना।
तो 5 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, लेकिन रूट 2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 2 का कुछ भी निकलता नहीं है। तो अपरिमेय गुणे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय। तो जहां भी दिख रहा है अपरिमेय आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते देखते हैं हम लोग 67 नंबर सवाल को। 67 नंबर सवाल को, 67 नंबर सवाल को देखने से पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 5.2372 ना, क्या बोल रहा है कि 5.2372 है, कौन सी संख्या है। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या है 67 में। 5.2372। देखिए एकदम पूरा एकदम शांत है, यहाँ से ना इस तरह से दिया गया है ना रेटिंग दिया गया है, यानी कि अपन लोग अपना क्या है, जैसे 1.2 होता है 1.5 होता है, उसी तरह से 5.2372 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक नहीं कहने का मतलब है क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, या आप बोल सकते हैं शांत संख्या। तो जहां भी परिमेय दिख रहा है आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। कितना की ओर, 68 की ओर। 68 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या विजातीय है, निम्न में से कौन सी संख्या विजातीय है। देखिए विजातीय मतलब अलग जात का है, यानी कि इनमें से सबसे अलग होना चाहिए, इन सबसे अलग होना चाहिए, यानी कि चारों से अलग होना चाहिए। कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय का अर्थ ही होता है अलग, यानी कि इन सबसे अलग है। तो देखते हैं कौन सी संख्या जो इन सबसे अलग है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2/3, क्या है p बटे q के रूप में देख देंगे, यानी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। पहला हो गया आपका ऑप्शन ए परिमेय संख्या। ऑप्शन बी को देखते हैं क्या बोल रहा है, √25/49, √25/49, 25 का निकलता है 5 और 49 का 7, 5/7 p बटे q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है √11, √11 जो होता है उसका वैल्यू नहीं निकलता है, यानी कि निकलता है यानी कि पॉइंट निकलता है, और भी अनिश्चित संख्या, यानी इसका वैल्यू कुल मिलाकर नहीं निकलता है, नहीं निकलता यानी कि अपरिमेय संख्या। और बच्चा 60/3, डी ऑप्शन 60/3, 60/3 p बटे q के रूप में है, 7/3 यानी कि कटी के रूप में है, p बटे q के रूप में है, यानी कि आपका हो गया परिमेय संख्या। बच कौन गया, देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। कौन सा सबसे अलग कौन है, अपरिमेय संख्या, यानी कि √11। जहां भी √11 दिख रहा है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन ए बोल रहा है पाई, क्या बोल रहा है पाई। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो पाई होता है क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान है 22/7 इज परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 जो होता है p बटे q के रूप में होता है। या फिर बोल दे पाई का मान कोई भी होता है 3.14, वो भी परिमेय संख्या ही है। क्या 22/7 दे, या फिर क्या बोलते हैं 3.14 दे, ये दोनों का दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई दे दे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये दोनों परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या, तो पाई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है √7, रूट में है, इसका वैल्यू निकलता नहीं है पूरी तरह से, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट दे रहा है 16/√25। देखिए 16 का निकलता है 4, 25 का 5, 4/5 हो गया। 4/5 करने का मतलब p बटे q ग्रुप में आ गया, और p बटे q ग्रुप में आ गया मतलब आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है 16/√16/25। या इसको भी देख लीजिए, डी क्यों छोड़ दे, हम बोल रहा है कि 3√3/√2, 3√3 अब बाई रूट में 2। देखिए 3√3 अब बाई रूट में 2, √2 का निकलता नहीं है, √3 का निकलता नहीं है, तो गेट वैल्यू दिया ही नहीं है, यानी कि जो आपका इसका जो पूरा मान है दिया ही नहीं है, और नहीं हमसे निकलेगा, आपसे भी नहीं निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो कुल मिलाकर इसमें परिमेय संख्या कौन था, √16/25। एक और बोल रहा है इसी तरह क्वेश्चन है, कौन किस तरह का, 68 नंबर की तरह, कि निम्न में से कौन सा अलग है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे अलग कौन है, सबसे अलग चारों में अलग कौन है। पहला दे रहा है 3/5, p बटे q ग्रुप में है, आपकी परिमेय संख्या। दूसरा दे रहा है √16/4, 4 एकम 4, 4 चुका 16, कितना गया, रूट में 4/1। देखिए रूट में 4/1, √4 का निकलता है मान 2, और √1 का मान निकलता है 1, यानी क्या हो गया, ये आपकी होगी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। इसको देखते हैं √2/5, √2 सिंपल 5। देखिए √2 जो है क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है,
लेकिन 5 क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि परिमेय है, ये परिमेय है, और 25/4 ये भी पी बटे क्यू ग्रुप में है, तो वो भी परिमेय है, लेकिन ये आपका परिमेय नहीं है, इसलिए आपका सबसे अलग कौन जाएगा, तो सबसे अलग आपका आंसर यही होगा, ये सब नहीं होगा। सबसे अलग कौन सा होगा, √2/5। तो आज की वीडियो में हम देखे 61 से लेकर 60 नंबर तक 70 नंबर तक सवाल को। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग 1000 से 80 तक के सवाल को पार्ट 5 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। बाय बाय।